ऐसा कहो कि जैसी आपकी इच्छा। कभी कभी अर्थ ना मालूम हो तो तुम इज्जत तो बचाने दो हमको, और तुम जिद कर दोगे अर्थ बताना ही पड़ेगा तो हम क्या करेंगे फिर। बता देता हूं, सब गुरुदेव के आशीर्वाद से अर्थ मालूम हो जाएगा। अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्यः, जो बिना अर्थ के, बिना जरूरत के, बिना आवश्यकता के, बिना कारण के अपना घर छोड़ करके बाहर घूमने के लिए नहीं जाता है, फालतू चक्कर नहीं काटता है, समय को बर्बाद नहीं करता है, व्यर्थ में घूमता नहीं है, किसी बड़े लक्ष्य को लेकर के ही घर छोड़कर निकलता है और किसी आवश्यक कार्य के लिए ही घर का त्याग करके बाहर जाता है, विदुर जी कहते हैं उसके घर में सुख का निवास रहता है, शांति रहती है। आज से संकल्प ले लेना, अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्यः, बिना जरूरत के घूमने के लिए कहीं मत जाना, अपने घर में रहना। बहुत बड़ा उद्देश्य हो, और महिलाओं के लिए बहुत बड़ी सूचना, जब तक तुम्हारा विवाह नहीं हुआ था तब तक तुम्हारा घर तुम्हारा मायका था, अब विवाह हो गया अब तुम्हारा घर तुम्हारी ससुराल है, इसलिए ससुराल को बार बार छोड़ करके मायके के चक्कर मत काटना, अन्यथा तुम्हारा घर तबाह हो जाएगा। अपने घर को संभालो। अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्यः पापई संधि। और दूसरा लक्षण, जो लोग पापियों से दोस्ती नहीं करते, दुष्टों से प्रेम नहीं रखते, वे लोग सदैव सुखी रहते हैं। जैसे चींटी जलती हुई लकड़ी से दोस्ती करती है तो लकड़ी के साथ स्वयं चींटी भी जल जाती है, और जब चींटी फूल से दोस्ती करती है तो फूल के साथ भगवान के ऊपर चढ़ जाती है और भगवान को भोग जो लगाया गया उसको भोग लगाती है। तो पापियों की संगत ना हो। रावण का साथ विभीषण ने छोड़ दिया था तो विभीषण बच गए, और रावण का साथ कुंभकर्ण, अक्षय कुमार, मेघनाद ने नहीं छोड़ा तो वे रावण से पहले ही मार दिए गए। याद रखना, पापी के संगत करने से तुम पहले मारे जाओगे, पापी तो बाद को मरेगा, इसलिए पापी की संगत नहीं करना चाहिए, उससे दूर रहो। पुण्य आत्माओं से दोस्ती कीजिए, पवित्र आत्माओं से संबंध कीजिए। विभीषण जाकर के भगवान श्री राम से प्रेम करते हैं, विभीषण की रक्षा हो जाती है। पापई संधि परदाराभिमर्शम, और आपका मन चंचल ना हो। तीसरी बात है, जिसके साथ में विवाह किया है उसके साथ में मन आपका पूर्ण रूप से प्रेम में डूबा रहे, आपका मन इधर उधर चंचलता ना करे, ऐसे घर में सुख निवास करता है। परदाराभिमर्शम, जो पराई स्त्रियों की तरफ आकर्षित नहीं होते, जो पर पुरुषों में आकर्षित नहीं होते हैं, उनके घर में सुख का निवास रहता है। एक छोटी सी कथा सुनो। किसी गृहस्थ के घर में एक बेटा था। बेटा धीरे धीरे जवान हो गया तो बाप ने बेटे से एक दिन कहा कि बेटा तू विवाह कर। तो बेटे ने कहा मैं विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपको देख चुका हूं, आपने विवाह किया तो बहुत झंझट है, हम ऐसे रहेंगे। तो बाप ने कहा ये आगे वंश कैसे चलेगा? बोले मेरा वंश बंद हो जाएगा, बाकी लोगों चलता रहेगा।
तो बोले मेरा नाम खत्म हो जाएगा। बोले नाम तो संसार में पिताजी अच्छा काम करने वालों का रहता है, बाकी बेटे से किसी का नाम नहीं रहता है। बेटा थोड़ा समझदार था, बाप भी ठीक था, और बाप का धर्म होता है बेटे बेटी का विवाह करना। तो बाप ने उसके मित्रों से कहा तुम ही कुछ कहो, इसके समझ में आ जाए, विवाह कर ले। दबाव डलवाया। बेटे की मां से कहा कि तू भी समझा दे, 25 साल उम्र हो गई, समय निकल जाएगा। तो मां ने रात में समझाया कि बेटे तेरे पापा बहुत परेशान हैं, तू शादी कर ले। तो बेटे ने कहा कि पापा परेशान तो हैं ही, और मैं शादी करूंगा तो मैं भी परेशान रहूंगा, इसलिए मैं नहीं करूंगा, मैं बस सादा जीवन। त्याग में सुख है, पर त्याग से कोई बहुत ही सौभाग्यशाली रह पाता है, बहुत सुख है इसमें। सवेरा हुआ, बाप ने फिर बेटे को बुलाया और कहा कि तेरा क्या इरादा है, बता, तू मानता क्यों नहीं, शादी तुझे करना पड़ेगा। तो बेटे ने कहा कि पिताजी जिद मत करो और तंग मत करो, मैंने एक बार बता दिया, 100 बार बता दिया, मैं शादी वादी नहीं करूंगा, मैं तो ऐसे ही शांति से रहूंगा। तो बाप ने हाथ पकड़कर झकझोर डाला और कहा कि तू पागल है क्या। तो उसने कहा पिताजी बाप से बात लड़ाना भी अच्छा नहीं होता, इसलिए बात बढ़ाना भी अच्छा नहीं आपको, कि आप पागल है क्या और तू क्या, ये सब फालतू मत पूछो। बाप ने कहा तेरे को विवाह करना पड़ेगा। तो उसने कहा जब ज़्यादा तुम परेशान करते हो, चलो ठीक है, सामने जो पड़ोसी रहता है इसकी लड़की के साथ में विवाह कर सकता हूँ। बोले उसकी लड़की के साथ तू कभी नहीं करेगा। बोले क्यों। बोले वो लड़की तेरी बहन है। बोले मेरी बहन कहते, मेरी बहन तो मेरे घर में रहती है। बोली क्योंकि उसकी लड़की की माँ से मेरा गलत संबंध है, इसलिए तेरी बहन लगती है, उसके साथ विवाह नहीं कर सकता। तो उस लड़के ने कान पकड़ा, बोला कि अब मैं किसी के साथ नहीं करूंगा, सबको बहन ही मान लेता हूं। रात में माँ ने बुलाया कि तेरी समझ में कुछ आया, तेरे पापा इतने विचलित हैं, तू मानता क्यों नहीं। उसने कहा मैंने आज पापा को डिसीजन दे दिया कि सामने जो पड़ोसी उसकी लड़की से विवाह कर सकता हूं। तो बोले तो कर लेना। बोले पापा ने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि वो लड़की तेरी बहन लगती है क्योंकि उसकी माँ से मेरा गलत संबंध है। तो माँ ने कहा कि तेरे पापा को ज्ञान ही नहीं, पता नहीं, तू उसी लड़की से विवाह कर ले, क्योंकि तू इस पापा का है भी नहीं, तो दूसरे पापा का है। पूरा मम्मी पापा दोनों भ्रष्ट है, कोई कंट्रोल ही नहीं है। इसको कहते हैं परदाराभिमर्शम। आपकी संतान कोई दिव्य आत्मा का तुम्हारे द्वारा जन्म और विवाह करना सभ्यता और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत सुसंस्कृत परिवार की बेटी को ले आना, दहेज के लालच में मत पड़ना, पैसे के लालच में मत पड़ना, और शरीर से सुंदर हो बेटी या शरीर से कम सुंदर हो पर स्वभाव से सुंदर हो, विचारों से सुंदर हो, ऐसी बेटी को अपने घर लाना। आपके घर को वो बेटी स्वर्ग बना देगी, स्वर्ग बना देगी।
और जिसको पति बनाना है, केवल उसके रूप रंग को मत देखना और उसकी बहुत हायर एजुकेशन को भी मत देखना, उसकी नेचर लेक्चर को देखना, उसके करैक्टर को देखना और फिर उसके साथ में विवाह करना। और यदि विवाह करने की इच्छा ना हो तो संत हो जाना। संत बनना बहुत शुभ है, मेरे जैसे संत बनना, लफाड़िया संत मत बनना। कितने संत लोग भी ऐसे हैं कि साधु और साधुनी साथ साथ घूम रहे हैं। इस साधु बनने से कोई फायदा ही नहीं हुआ तुम्हारा। तुम गलत करो ना करो, लेकिन तुम्हारे नाम पर भी कलंक न लगने पाए। इसलिए यहां पर कोई सेल्फी फोटो लेता है तो मैं कहता हूं सेल्फी मत लेना, दूर से लो। क्योंकि सेल्फी में तुम फोटो लोगे, फिर व्हाट्सएप पर डाल दोगे तो कोई देखेगा तो कहेगा गुरुजी इतना सट के कैसे खड़े हैं इनके पास, और मैं सट के हूं नहीं, तुमने दूर से सटा दिया, वहां से सेल्फी मार दिया। अपने गुरु की गरिमा और मर्यादा और सम्मान का भी ध्यान रखना। कितने अच्छे हम हों, लेकिन समाज की नजरों में भी अच्छे रहना चाहिए। समाज संदेह भी न कर सके। और संत का दर्जा तो भगवान से भी ऊंचा दर्जा है। संत के सामने तो भगवान भी छोटा है। भगवान खुद कहते हैं कि संत, तुम्हारे भाग्य को अगर कोई बदल सकता है तो संत बदल सकता है, मैं भी नहीं बदल सकता। एक बार आज सुनाऊं कि कल सुनाऊं, एक कथा है। लक्ष्मी जी से और एक संत में चर्चा हो गई। किसी राजा के घर में एक बालक का जन्म होने वाला है। संत मुख्य द्वार पर जाकर के आसन लगाकर बैठ जाता है। संत देखता है रात में 12 बजे कोई अंदर प्रवेश कर रहा है। पूछा तुम कौन हो? तो उत्तर आया कि मैं विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी देवी हूं। अंदर क्यों जा रही है? तो उन्होंने कहा कि जो नया बालक जन्म ले रहा उसका भाग्य लिखने जा रही है। तो संत ने पूछा क्या लिखोगी? बोले उसके भाग्य में वो घास छीलने वाला औजार जिसको खुरपा बोलते वो है, और घास को बांधने वाला रस्सी का सिस्टम है, यही उसको मिलेगा, यही लिखूंगी। तो संत ने कहा नहीं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि उसके भाग्य में मैं भी उसके जन्म उत्सव में शामिल हुआ हूं। आज जन्म होने वाला है, मैं संत हूं और इस घर से मेरा प्रेम है, तो उसके भाग्य में राजपाट लिख दो जाकर। इतना बीच में चेंज कर दो सलाह से। तो लक्ष्मी ने कहा नहीं, मैं चेंज करूंगी। बोले जाओ चेंज करके लिख देना। जब लक्ष्मी वापस लौटी तो संत ने पूछा क्या लिखा भाग्य में उसके? तो बोले वही बस घास छीलने वाला खुरपा और घास ढोने वाली वो डलिया, वो लिख दिया। तो संत बोला ठीक है, जिद करके माना नहीं तुमने, हमने कहा था मैं देखूंगा, मैं उसके भाग्य में राजपाट लिख रहा हूं और मैं उसके भाग्य को बदलूंगा। लक्ष्मी ने कहा मैंने जो लिख दिया वो अकाट्य है। तो संत और उनमें चर्चा हो गई। संत ने विष्णु भगवान का ध्यान लगाया। जब भगवान का ध्यान लगाया और ध्यान में भगवान दिखाई दिए तो भगवान से कहा इसके भाग्य को चेंज करना है। तो भगवान ने कहा लक्ष्मी जी लिख कर चली गई, अब चेंज होना तो कठिन है,
क्योंकि लक्ष्मी जी की बात कट जाएगी तो हमारे घर में डिस्टर्ब हो जाएगा। देखो, लक्ष्मी को भगवान भी थोड़ा समझकर बात करते हैं। तो संत ने कहा कोई बात नहीं। संत वहां से उठा और अपने साधना में चला गया जहां उसका आश्रम था। साधना किया लेकिन चिंतित रहा, सोचता रहा ये कैसे होगा। एक राजपुत्र होकर के इसके भाग्य में घास छीलने वाला खुरपा और घास ढोने वाली डलिया कैसे मिली इसको। वो बालक 1 साल का हो गया। धीरे धीरे पड़ोसी राजा ने आक्रमण किया और राजपाट छीन लिया और इस राजा को, रानी को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया और दासी उस छोटे बच्चे को लेकर भाग गई। जब सूचना मिली उस संत को कि ऐसा ऐसा घटना हो चुकी है, तो संत ने फिर अंतर ध्यान लगाया, सोचा वो बालक कहाँ गया। फिर ये तो पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। तो उसके ध्यान में आया कि वो बालक दासी लेकर भाग गई है, नदी के तट पर झोपड़ी डालकर वहां रहता है और धीरे धीरे उस बालक की उम्र 16 साल की हो चुकी है और दासी मर चुकी है। संत ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते वहां पहुंचा तो देखा कि उस झोपड़ी में वो बालक सो रहा है। तो संत ने बालक को जगाया और कहा कि क्या हाल है, जीविका कैसे चलाते हो। तो उसने घास छीलने वाला खुरपा दिखाया और घास ढोने वाली डलिया दिखाई। कहा किस्मत में अभी यही है। तो संत ने ताली बजाई और कहा धन्य हो लक्ष्मी जी, आखिर इसको भाग्य में पकड़ा दिया खुरपा और डलिया। लेकिन अब मैं कुछ करता हूं। संत ने ध्यान लगाया, आंख खोलकर उस बालक से कहा कि बेटा भूख लगी है, कुछ खिलाओ, नाश्ता लाओ। तो बोले बाबा यहां तो कुछ भी नहीं है। बोले कुछ नहीं, तेरे पास में घास छीलने वाला खुरपा है तो उसको बेच लो जाकर और बेच करके दही और जलेबी ले आओ 250 ग्राम। तो उस बालक के मन में हुआ कि यही जीविका का साधन, ये भी बिक जाएगा तो कल क्या होगा मेरा। तो बोला कि इससे तो मैं जीविका चलाता हूं, इसको बेच दूंगा तो कल क्या होगा प्रभु। बोले कल की चिंता मत कर, आज बेच, ये तेरे भाग्य में है, ये तेरे पास ही रहेगा। जा। खुरपा बेच करके 250 ग्राम दही जलेबी लेकर आया। संत को खाना वाना तो था नहीं, एक जलेबी खाया, 1 चम्मच दही खाया, उस बच्चे को दे दिया कि तुम खा लो बेटा, प्रसाद। बहुत वर्षों के बाद उसको दही जलेबी नसीब हुई, बड़ा अच्छा लगा। शाम को फिर संत ने कहा फिर भूख लगी है बेटा, फिर कुछ लाओ। बोले महाराज अब तो खुरपा भी बिक गया, अब तो कुछ है ही नहीं। बोले डलिया खोल कर देखो उसके नीचे क्या है। खोला तो फिर एक खुरपा रखा था। बोले ये तेरे भाग्य में खुरपा है, जब बेच करके शाम को पोहा ले आ जा करके। तो पोहा ले आया। संत ने 2 चम्मच खाया, उस बच्चे को दे दिया, तू खा ले। रात बीती, सवेरा हुआ, संत ने कहा सुबह नाश्ता करने की इच्छा है बेटा, कुछ फल फ्रूट ले आओ। बोले महाराज 2 बार खुरपा बेच चुका हूँ, अब क्या उसमें कोई कंपनी थोड़ी खुली है अंदर। बोले खोल कर तो देखो, डलिया उठाओ। डलिया उठाया तो एक खुरपा फिर रखा है। बोले इसको बेचो, लक्ष्मी जी ने तेरे को भाग्य में खुरपा और डलिया दिया है, तो खुरपा से घास मत छीलना, अब इसको बेच बेच कर जलेबी खाया कर तू, जा। बोले घास नहीं छीलने दूंगा, लक्ष्मी जी का मेरा मुकाबला है। और जहां पर बिस्तर लगाकर मैं सोया हूं, यहां पर 10 फुट की गहराई में बहुत बड़ा खजाना है, उसको रात में खोदना और उस खजाने से नई सेना तैयार करना, और उसके बाद उस राजा के ऊपर आक्रमण करो जिसने तुम्हारे माता पिता को बंदी बनाया है, और उसको बंदी बना करके जेल में डालो, अपने माता पिता को छुड़ाओ और उस राजगद्दी पर तुम विराजमान हो जाओ। उसने खजाना को खोदा, उस खजाना को खर्च करके सेना तैयार की, अचानक आक्रमण किया और अपना राजपाट वापस लिया, राजा को बंदी बना करके जेल में डाला, अपने माता पिता को जेल से छुड़ा करके महल में रखा। और फिर महात्मा घूमते घूमते वहां गया और पूछा क्या हाल है।
तो बोला कि महाराज अब तो राजगद्दी पर विराजमान हूँ, बस यही मैं चाहता था। फिर विष्णु भगवान के दरबार में महात्मा गया और लक्ष्मी से बोला कि देख लो जाकर, तुमने खुरपा और डलिया लिखा था उसके भाग्य में और मैंने उसको फिर राजपाट दिला दिया है। ये संत का आशीर्वाद, महान संत होना चाहिए, वैराग्यवान संत होना चाहिए, उसके आशीर्वाद से क्या नहीं संभव। आप सबका जीवन मंगलमय हो। चौथी चीज, जो चोरी नहीं करता है, और पांचवी चीज जो चुगली नहीं खाता है, और छठी चीज जो व्यक्ति मद्यपान नहीं करता है, शराब नहीं पीता है, किसी प्रकार का नशा नहीं करता है, विदुर जी कहते हैं राजन उसके घर में हमेशा सुख निवास करता है। आज मैं निवेदन करूंगा कि आप कोई प्रकार का नशा न करना, मांस मछली अंडा नशा शराब का त्याग करना, पुड़िया गुटखा तंबाकू का त्याग करना, बीड़ी सिगरेट का त्याग करना, धन कमाना लेकिन धन बचाना भी सीखो, और बचे हुए धन से धर्म को बचाना सीखो, तो धर्म की कृपा से आपके घर में सुख बरसता रहेगा, सुख बरसता रहेगा। आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। ये 6 बातें ख्याल में रखना। अनर्थकं विप्रवासं गृहेभ्यः पापै संधि परदाराभिमर्शम् अस्तैन्नं पैशुनं मद्यपानं च न सेवते यश्च सुखी सदैवे, न सेवते यश्च सुखी सदैवे। आपका जीवन सुखी रहे, आप प्रसन्न रहे, आपके घर में शांति और समृद्धि बनी रहे, ऐसी शुभकामना करता हूँ, और मंगलमय जीवन आपका व्यतीत होता रहे। आपके दुख दूर हों। सीधे बैठ जाइए, घुटनों पे हाथ रखिए, पहली अंगुली अंगूठा जोड़िए, मन को प्रसन्न कीजिए, आंखें बंद कीजिए, नैन बंद कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ऐसी मेरी कामना पूर्ण करो प्रभु सोई। शांति शांति शांति। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शांति शांति शांति। सभी श्रोता 1 मिनट इष्ट देव का ध्यान कर लें।